यात्रा साकिन पड़ाव पहुंची। भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने किया कीर्तन। टरियावा हरदोई 1 मार्च से शुरू हुई 84 कोसी परिक्रमा यात्रा बुधवार को अपने 5वें पड़ाव पर पहुंची। भोर होते ही घंटा घड़ियाल व जयकारों के साथ साधु संत आस्था के पथ चौथा पड़ाव गिरधारपुर उमरारी से अपने 5वां पड़ाव साखिन गोपालपुर आना शुरू कर दिया था। नजारा ऐसा था कि जिसने भी देखा वह भक्ति की लहर में भीगे बिना नहीं बच सका। इस परिक्रमा के स्वागत के लिए क्षेत्र के बाशिंदे पहले से ही पलक पावड़े बिछाए हुए थे। ग्रामीण श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाने व स्वागत करने के लिए भगवान सियाराम के जय घोष लगा रहे थे। साधु संत भी अपने अंदाज से परिक्रमा कर रहे थे। कोई डमरू की ध्वनि पर तो कोई बांसुरी के स्वर पर, कोई ढोल की थाप पर तो कोई ठपली की धुन पर नाचते गाते श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर आगे बढ़े जा रहे थे। बच्चे, महिलाएं, युवा व बुजुर्ग भक्ति गीत व भजन गाते हुए परिक्रमा के माहौल को देखते ही सभी का मन मोह रहा था। नहीं दिखे पालकी वाले साधु संत, वही बड़ी संख्या में लोग पैदल तो कुछ संत हाईटेक रथों से व कुछ घोड़ों पर भी सवार दिखे। वही लोगों ने कहा पहले पालकी में भी साधु संत आते थे लेकिन इस बार नहीं दिखे, भीड़ भी पहले से कम रही। अब तक हुए 5 पड़ाव श्रद्धालुओं ने 1 मार्च को 84 कोसी परिक्रमा के लिए नैमी शारण्य से कूच किया था। अब तक श्रद्धालु 5 पड़ाव पर पार कर चुके हैं। इसके बाद भी उनके चेहरे पर थकान नजर नहीं आ रही थी। इस पड़ाव क्षेत्र में एक विशाल मंदिर है जिसे शंखेश्वर नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी कारण इस क्षेत्र को साखिन का पड़ाव कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी पड़ाव क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ दिखाई दिया। यहाँ ठहरे श्रद्धालु गुरुवार की भोर शंख घंटे घड़ियाल की ध्वनि सुनकर स्नान पूजन कर अपने छठे पड़ाव फिर से गोमती नदी पार कर जनपद सीतापुर के देवगवा कूच कर जाएंगे। साधु संतों का इन्होंने किया स्वागत। 5वां पड़ाव साखिन में पहुंचे परिक्रमा अध्यक्ष महंत नारायण दास उर्फ नन्हुकू, पहला आश्रम सचिव महंत संतोष दास खाकी बनगढ़, प्रस्तावक विमल मिश्र आदि का एसडीएम सदर सुशील कुमार मिश्रा, थाना अध्यक्ष अमित सिंह, बीडीओ इंद्रसेन नाथ, सीएचसी अधीक्षक सुशील कनौजिया भी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। एडीओ नरेंद्र वर्मा, पड़ाव प्रभारी डॉक्टर आरएल गुप्ता, अनुज डॉक्टर रजनीश विनोद सिंह ने स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही खाकी थाना प्रभारी निरीक्षक टडिया अमित सिंह पुलिस फोर्स के साथ लगातार पैदल गश्त करते नजर आए। साथ ही बेनीगंज, पिहानी, मधोगंज समेत कई स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रशासन की तरफ से एसडीएम सदर लाल कुमार मिश्रा, नायब तहसीलदार अनुपम तिवारी, तहसीलदार सचेंद्र शुक्ला समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यह है धार्मिक मान्यता। 84 कोसी धार्मिक परिक्रमा के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वनवास काल के दौरान इस क्षेत्र का भ्रमण किया था। उन्होंने जिन जिन स्थानों पर रात्रि विश्राम किया वही परिक्रमा के पड़ाव माने जाते हैं और परिक्रमा दल रामा दल के नाम से जाना जाता है। भगवान राम की स्मृति में ही प्रति वर्ष की फागुन मास में अपने घर परिवार की ईश्वर से मंगल कामना करते हैं। धार्मिक परिक्रमा समाप्त होने के उपरांत यह सामाजिक मेला के रूप में परिवर्तित हो जाता है और लगभग 1 माह तक चलता है। ठीक है, अभी पता चला यहाँ एक इंस्पेक्टर विदेश से आए हैं, उनसे हमारे पड़ाव प्रभारी जी ने कहा होगा यहाँ जाम लगी है, कोई जाम को हटवा दे, सिपाही भेज दें। उन्होंने कहा जाम आप कौन होते हो, उनसे अभिज्ञता की है, ये बात की हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ के इतने अच्छे हैं और उनके नेतृत्व में पूरा मेला सकुशल हुआ और यहाँ आकर के एक इंस्पेक्टर इतनी अभिज्ञता अगर पड़ाव प्रभारी करेंगे तो ये व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। यहाँ एसडीएम एवं सारे अधिकारी, डीएम साहब, सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सब पड़ाव प्रभारियों को विश्वास में लेकर जो साधु संतों की आस्था है, उनके प्रति श्रद्धा है, उसको परिपूर्ण कर रहे हैं। लेकिन एक आधे इस प्रकार के भी लोग हैं जो मेले को बदनाम करना चाहते हैं श्रद्धालुओं से या हमारे पड़ाव प्रभारी से अभद्रता कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय कार्रवाई करें, ऐसी अपेक्षा। खेड़ागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। प्रियंका